floating. In there. Shut up! Lightning bolt from the sky. You wanna know what I think? मूवी की शुरुआत में हमें सेथ नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अभी अभी सोकर उठा था। उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था और न ही उसका कोई दोस्त था। यहाँ सेथ एक एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता था और वहाँ के जानवर ही उसके दोस्त थे और वह उन्हीं से बात किया करता था। सेथ की लाइफ में यही सब उसका डेली रूटीन था। इसी तरह वह एक दिन अपना काम खत्म करके बस से अपने घर जा रहा था तो उसे बस में एक लड़की दिखाई देती है। सेथ उसके पास जाता है और उसे हाय हेलो करता है, लेकिन वो लड़की उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान रही होती। तभी सेठ उसका नाम हॉली कहकर बुलाता है और बताता है कि हम दोनों साथ में स्कूल में पढ़ा करते थे। लेकिन होली को सेठ बिल्कुल भी याद नहीं था। यहाँ होली के पास एक डायरी होती है और सेठ के पूछने पर हल्ली बताती है कि इस पर मैं हर रोज अपना जर्नल लिखती हूँ। इसी दौरान सेठ के दिल में होली के लिए फीलिंगलेस है, लेकिन हॉली उसे बताती है कि मैं एक रेस्टर में काम करती हूँ और मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। कुछ ही देर में हॉली का स्टॉप आ जाता है जिससे वह सेठ की पूरी बातें सुने बगैर ही वहां से उतर जाती है। सेठ निराश हो जाता है और अपने घर आ जाता है। इसके बाद वह सोशल नेटवर्किंग साइट पर होली की प्रोफाइल ढूंढता है और होली के बारे में उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालता है। अगली सुबह रोज की तरह वह अपने ऑफिस जाता है जहां वह अपने को वर्कर सिक्योरिटी गार्ड नेट से एक बात पूछता है कि वह से किसी लड़की को इम्प्रेस कर सकता है। इस पर नेट उसे बताता है कि वह कॉन्फिडेंट रहे क्योंकि लड़कियों को कॉन्फिडेंट लड़के काफी पसंद आते हैं। तभी सेठ को डॉक्टर से ऑर्डर मिलते हैं कि वह लग्स नाम के एक जर्मन शेफर्ड डॉग को लेकर आए क्योंकि वह काफी टाइम से बीमार थी और उस डॉग को सेठ से काफी लगाव था। इसके बाद सेठ उस डॉग को डॉक्टर के पास लेकर आता है और वो डॉक्टर उस डॉग को एक जहरीली इंजेक्शन से मारने वाले होते हैं क्योंकि वह काफी टाइम से बीमार थी और एनिमल कंट्रोल का खर्चा भी बढ़ा रही थी। डॉक्टर सेठ को कहता है कि अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो तुम इसे लेकर जा सकते हो, लेकिन सेठ इसकी देखभाल कैसे कर सकता था क्योंकि वह अकेला रहता था। इसलिए डॉक्टर उस जर्मन शेफर्ड डॉग लग्जरी को इंजेक्शन देकर मार देते हैं। इसके बाद सेठ उस डॉग की बॉडी को जला देता है। इसी दौरान वो जानवरों के केज के पीछे वाले कमरे को नोटिस करता है जिसके अंदर एक बेसमेंट था। उसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद वह अंदर जाता है और दोबारा से होली के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगता है, जिसके बाद उसे उस रेस्टर के बारे में पता चल जाता है जहाँ पर होली काम किया करती थी। इस टॉकिंग के बाद उसे होली के पसंद और नापसंद के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वह उसे एक नोटबुक पर लिख लेता है। अगले दिन सेठ होली के रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाता है, लेकिन इस बार भी होली उसे पहचानने से इनकार कर देती है और उसे इग्नोर कर देती है। लेकिन सेठ उसे अपने साथ एक म्यूजिक कंसर्ट में ले जाने के लिए कहता है, जिस पर होली नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। रात में होली जब अपने घर जा रही होती है तो उसे फील होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है और पीछा करने वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि शैत ही था। अब होली घर जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड क्लेयर को सारी बातें बताती है। इसी दौरान होली के बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और वह शराब के नशे में होली को अजीबोगरीब बातें बोल रहा था। होली गुस्से में आकर उसकी कॉल कट कर देती है और दोबारा से अपने फ्रेंड से बातें करने लगती है। अगले दिन होली देखती है कि उसके रेस्टर में किसी ने उसके लिए रोज भेजे हैं। होली को लगता है कि शायद उसके बॉयफ्रेंड ने माफी मांगने के लिए यह भेजे होंगे और शाम को इसके बारे में उससे पूछती है, पर वह साफ इनकार कर देता है, जिससे होली को लगता है कि यह काम किसी और का हो सकता है। यहाँ हम सैद को भी देखते हैं जो होली का पीछा कर रहा था। वो एक बार फिर से होली को डेट पर ले जाने के लिए पूछता है। वह बताता है कि मैंने ही वह फूल तुम्हारे रेस्टर में भिजवाए थे। होली को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद उसका बॉयफ्रेंड सैद को बहुत बुरी तरीके से मारता है और सैद जख्मी हो जाता है। लेकिन तभी उसी दौरान उसे होली की डायरी मिल जाती है जिस पर रोज वह अपना जर्नल लिखा करती थी। फिर वह घर आता है और उस डायरी को पढ़ने लगता है, जिसके बाद उसे होली के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। इतना ही नहीं, उसे होली के बारे में एक सीक्रेट भी पता चलता है जो हमें मूवी के आखिर में पता चलेगा। खैर, अगली सुबह सेठ अपने काम पर जा है और उस बेसमेंट में जाता है और इंटरनेट से इस बेसमेंट के लिए केज यानी पिंजरा तैयार करता है और यहाँ से जानवरों को पैरालाइज करने वाली इंजेक्शन भी चुरा लेता है और इस इंजेक्शन को टेस्ट करने के लिए वह उसे अपनी खुद की बॉडी पर इंजेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी कुछ देर के लिए पैरालाइज हो जाती है। अगली रात को सेठ दोबारा से होली का पीछा करता है जो कि अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन उसके घर में कोई भी नहीं था। इस बात का फायदा उठाकर सेठ अंदर घुस जाता
आता है और उसको इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बाद वह उसे किडनैप करता है और एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में लाकर उसी पिंजरे में बंद करके बेसमेंट की ओर जाने लगता है। तभी नेट की नजर उस बॉक्स पर पड़ती है, लेकिन सेथ उसे बातों में लगा देता है और हॉली को उस बेसमेंट में ले जाता है। हॉली को जब होश आता है तो वो देखती है कि वो एक पिंजरे में कैद है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका नाखून टूटकर गिर जाता है। हॉली जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन बेसमेंट में होने की वजह से, उन जानवरों की शोर की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं जा पा रही थी। वह सारी रात अंधेरे में वहीं रहती है। अगले दिन दोबारा सेठ अपने काम पर आता है, जहां वो हॉली को टॉयलेट के लिए एक मेटल का पॉड और कुछ खाने के लिए देता है, जिसके बाद सेठ हॉली को अपना नाम याद दिलाता है, क्योंकि उसने कभी भी उसका नाम जानने की कोशिश ही नहीं की। इसके बाद वह वहां से चला जाता है और 2-3 दिन तक हॉली के पास नहीं आता, और जब वह हॉली के पास आता है तो देखता है कि उसकी हालत खराब हो चुकी है। वह उसे पानी पिलाता है और उसे खाना देकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी हॉली उसे रोक लेती है, पर वह नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। हॉली वहां पर बिल्कुल अकेली थी। तभी वहां पर उसकी फ्रेंड क्लेयर दिखाई देती है, जो असल में वहां पर थी ही नहीं, यानी कि बस वह हॉली के माइंड का इल्यूजन था। अब यहाँ हॉली सेठ के दिए हुए टॉयलेट पॉट को यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे वह पॉट यूज करना पड़ता है। लेकिन इसी दौरान वहां पर एक चूहा आ जाता है, जिसे वह कुचल कर मार डालती है। अगले दिन सेठ वहां आता है तो हॉली सेठ से पूछती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? इस पर सेठ कहता है, नहीं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर वक्त आने पर मार भी सकता हूँ। सेठ बताता है कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था और मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए ले आया हूँ। और यह कहते हुए सेठ वहां से चला जाता है। सेठ बेसमेंट रूम से निकल ही रहा होता है कि तभी भी नेट उसे देख लेता है। नेट सेठ के अंदर आने की वजह पूछता है तो सेठ बहाना बनाकर चला जाता है। अगली सुबह सेठ जब दोबारा हॉली के पास आता है तो उसे वह उसकी डायरी दिखाता है, जिसमें उसकी सारी बातें लिखी हुई थी। सेठ उससे उसकी दोस्त क्लेयर के बारे में पूछता है तो हॉली कहती है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। सेठ कहता है कि मैंने तुम्हें उसके साथ बातें करते हुए सुन लिया है। हॉली उस पिंजरे में अकेली थी, लेकिन सेठ यह सुनकर डर जाता है कि उस पिंजरे में 2 लोगों की आवाजें कैसे आ रही थी। अब सेठ उससे पूछता है कि क्लेयर क्या वाकई यहाँ पर है, जिस पर हॉली सेठ से कहती है नहीं, लेकिन फिर हॉली सेठ के पीछे क्लेयर को देखती है। अब सेठ हॉली से कहता है कि तुम दरअसल बीमार हो और क्लेयर कोई लड़की नहीं, बल्कि यह बस तुम्हारे दिमाग का ख्याल है जो तुम इमेजिन कर रही हो। अब इसके बाद सेठ हॉली को वह किस्सा बताता है जो हॉली के डायरी में लिखा हुआ था। अब कुछ टाइम पहले हॉली और एरिक की एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन फिर हॉली को एरिक की ईमेल से पता चलता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और एरिक का चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से हॉली जानबूझकर कार की स्पीड तेज कर लेती है और एक्सीडेंट करवा देती है, जिसकी वजह से वो दोनों काफी जख्मी हो जाती हैं। लेकिन हॉली जानबूझकर क्लेयर की आंख में टुकड़ा घुसा देती है, जिसकी वजह से क्लेयर की मौत हो जाती है। हॉली सेठ को बताती है कि मैं एक राइटर हूँ और जो कुछ इस डायरी में लिखा हुआ है वो सब फिक्शनल स्टोरीज हैं। सेठ कहता है कि मुझे भी यही लगा था कि यह सब फिक्शनल स्टोरीज हैं, इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन गया और मुझे क्लेयर की मौत के बारे में सब कुछ पता चल गया कि उसकी मौत कैसे हुई थी। अब इससे पहले सेठ ने कई दिन तक हॉली का पीछा किया था, जिससे यह भी पता चलता है कि उसकी वजह से कई लोगों की मौत हुई है। इस बात का जिक्र उसने अपनी डायरी में ही किया था। उसने काफी लोगों को जिंदा जलाया और काफी लोगों को गला दबाकर मारा। सेठ हॉली को बताता है कि वो इसीलिए उसे यहाँ पर लेकर आया है ताकि वो और लोगों को ना मार सके और पुलिस और दुनिया वालों से बची रहे, और यह कहकर सेठ यहाँ से चला जाता है। अगले दिन सेठ जब यहाँ पर आता है तो उसे हॉली के बिहेवियर में कुछ चेंजेस नजर आते हैं। यहाँ वो अपनी बॉडी को साफ कर रही थी। सेठ उससे उन मर्डर के बारे में पूछता है, लेकिन हॉली उसका ध्यान भटकाती है और अपने सर को जोर जोर से पिंजरे पर मारने लगती है, जिससे वह बहुत जख्मी हो जाती है। अब सेठ ने उसे काफी दिनों से कुछ भी खाने को नहीं दिया था, इसीलिए खाने के लिए कुछ मांगती है, लेकिन सेठ इनकार कर देता है। इसके बाद हॉली उससे मीठी मीठी प्यारी बातें करने लगती है। वह कहती है कि शायद मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। इसके बाद सेठ हॉली के बातों में आकर उसके लिए कुछ नेक्स्ट लेने चला जाता है और यहाँ नेट सेठ को बेसमेंट वाले दरवाजे से आते हुए देख लेता है। उसके जाने के बाद वह बेसमेंट में जाता है और देखता है कि बेसमेंट में एक लड़की पिंजरे में कैद है। हॉली नेट को देख लेती है और उससे मदद मांगने लगती है। वह उसे पिंजरे का ताला तोड़ने को कहती है, लेकिन नेट से वह ताला नहीं टूटता और इसी दौरान वहाँ सेठ एच जाता है और तभी हॉली सेठ को इशारा करती
करती है ताकि वह चुपके से नेट को मार सके। इसके बाद सेथ नेट को मार कर गिरा देता है, जिसके बाद वह होली के कहने पर एक ब्रेक उठाता है और नेट के सर को फोड़कर उसे मार डालता है। अब होली सेथ को यह सभी तरीका बताती है कि वह लाश को कैसे ठिकाने लगाएगा और पुलिस से बचेगा। अब जैसे जैसे से हली कहती है, सेथ वैसे ही करता है और नेट की बॉडी के टुकड़े करके वह कुत्तों को खिला देता है। अब नेट के गायब होने पर पुलिस उसे ढूंढने लगती है और वह शेष से भी इन्वेस्टिगेशन करती है। डिटेक्टिव उससे कहता है कि हमारी नजर तुम पर हमेशा रहेगी। सेथ यह सुनकर बहुत डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। पर जब वह होली के पास आता है तब होली फिर से उससे प्यार भरी बातें करने लगती है। होली सेथ से कहती है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते, अगर करते तो यहाँ पिंजरे में कैद करके नहीं रखते। अब सेथ कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद होली सबूत के तौर पर उसकी एक उंगली मांगती है, जिसे सुनकर सेथ हैरान हो जाता है। अब होली को दिखाने के लिए कि वह उससे कितना प्यार करता है, वो अपनी उंगली काट देता है। इसी बात का फायदा उठाकर होली उसका चाकू ले लेती है और अपना गला काटने की धमकी देती है। अगर उसने पिंजरा नहीं खोला तो अब उसकी बातों में आकर सेथ पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और इसके बाद होली सेथ को किस करती है। इसके तुरंत बाद होली उसी के चाकू से उसका गला काट देती है और वहां से चली जाती है। अब हम होली को उसके बॉयफ्रेंड एरिक के साथ देखते हैं और उसकी फिक्शनल स्टोरी जो उसने अपनी डायरी में लिखी थी वह भी पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन एरिक अभी भी उसे चीट कर रहा था। यह देखकर होली एरिक को मारने का सोचती है, लेकिन वह ऐसा नहीं करती। अब इसके बाद होली वहां से निकलकर एक वेयर हाउस में जाती है। वहां पर एक पिंजरा था और उस पिंजरे में एक आदमी कैद था जो और कोई नहीं बल्कि सईद था, जो अब होली के कैद में था। और इसके हालात देखकर हम समझ पाते हैं कि सेथ ने होली से पंगा लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। खैर, हम कर भी क्या सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।